जय हिंद, नमस्कार। मैं रामचंद्र गोस्वामी चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ जो पढ़े थे उसका अनुसार पेपर जो है हल करेंगे। अब जब परीक्षा नजदीक आ जाता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। सभी प्रकार के आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। ये जो है द्विघात समीकरण दिया गया है, हमें निकालना क्या है, मूलों का योग। तो हम लोग इसकी तुलना कर देंगे। की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर वाला लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 4। यहाँ बी है बी एक्स, तो यहाँ भी एक्स है। अब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो बिना स्क्वायर वाला देखेंगे, तो एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, तो बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर हो जाएगा 1। इसलिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ये। आप और भी इसको निकाल सकते हैं। एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, चाहे माइनस बी बटा ये लगा दीजिए या माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों पर सवाल हल हो जाएगा। तो माइनस पहले से दिया है, बी का मान है -4, माइनस को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये का मान दिया है 4 लिख देंगे। तो 4 माइनस बाहर है माइनस अंदर है, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 4 एकम 4 बराबर 1 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा मूलों का योगफल हो गया 1। अगला सवाल देखते हैं। हल नंबर 2, द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के व्युत्तर शून्य से कम है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के व्युत्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे और इसका जो है व्युत्तर निकाल लेंगे। की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ये बराबर हो जाएगा 2, यहाँ ये यहाँ 2, ये बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर -4, यहाँ बी एक्स यहाँ 4x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 4 बचेगा माइनस, और c बराबर 3। अब हम लोग निकाल लेंगे विविधकर, मानव विविध कर b हो तो b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है। तो b का मान -4 है, रखेंगे, और 4 गुणे
ये का मान हो जाएगा 2 और सी का मान 3। तो 4 चौका माइनस अगर 2 बार दिया है, यानी माइनस का अगर स्क्वायर है, माइनस कोई भी गिनती माइनस है और उसका अगर घात सम है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 चौका 16 प्लस 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब यहां से देखेंगे 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 में 16 घटा देंगे तो 8 बचेगा। 16 और 24 में देखेंगे तो गिनती हमारा जो 24 है ये बड़ा है, तो जो गिनती बड़ी होगी उसके पहले वाला चिन्ह लगाएंगे। 24 बड़ी है तो उसके पहले चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ हमको देखने से क्या मिला कि विभक्तर हमारा माइनस में आ गया, तो हम लिखेंगे क्योंकि विभक्तर कर का मान ऋणात्मक है, क्योंकि विभक्तर का मान ऋणात्मक है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम है, तो बिल्कुल ये सही है। कोई मूल वास्तविक नहीं है, माइनस है तो वास्तविक नहीं, ये भी सही है। विभक्तर के समीकरण के विभक्तर शून्य है, ये गलत हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, अगर देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही है। पहला सही हो जाएगा और दूसरा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। आई होप आप समझेंगे। अगर यहाँ डी का मान विभक्तर जो होता है माइनस में आ जाएगा तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे और शून्य से कम होंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे क्लास से जुड़ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से टॉपिक पर जो है क्लास बनाने के लिए। मान लीजिए अभी किताब अगर ना समाप्त हो पाए पूरा मैथ का, तो अंशाल पेपर में सारे चैप्टर से सवाल होते हैं, तो वहां पर हम लोग सारे सवाल को सीख जाते हैं बहुत आराम से। समांतर श्रेणी लिखा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट डॉट का 20वां पद, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, माना प्रथम पद ये है, ये कामा प्रथम पद ये तथा सार्वंतर डी है। जो यहाँ दिया गया है प्रथम पद, ये का मान हो जाएगा प्रथम पद, ये बराबर हो जाएगा 10 और डी सार्वंतर निकालना है।
डी बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले को घटा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो 7, या ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान 7 है, A1 का मान 10 है। तो 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। अब हमको ये मिल गया, डी मिल गया, का 20वां पद निकालना है। माना 20वां पद an है, इसलिए an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम लोगों को सवाल लगा लेना है। nवां पद अगर पूछ रहा है तो an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है 20। देखते हैं, ये का मान हो जाएगा 10 n माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा -3। डी ये 10 हो जाएगा, -3 से ब्रैकेट खोल देंगे तो 3 से खोलेंगे n को तो -3n हो जाएगा और माइनस माइनस +3 ये हो गया। 10 और 3 यहाँ 13 कर लेंगे, -3n इधर 20 हो जाएगा और 20 ये 13 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -3n। 20 में 13 निकाल देंगे तो 7 बचेगा -3n। तो n बराबर हो जाएगा 7/3। 20वां पद, सॉरी गलत हो गया, 20वां पद कह रहा था इसलिए हमने थोड़ा गलती कर दिया। हमारा सूत्र सही है, बस सवाल हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 20वां पद पूछ रहा था तो यहाँ पर जो है n का मान 20 दिया है, ये 20वां पद। अब यहाँ रख देंगे, ये 20 बराबर 10 प्लस 20 माइनस 1 और डी का मान -3। अब हल कर लेंगे, 10 और 20 में से 1 निकाल दो तो 19 हो जाएगा। 19 गुणे -3, 10 और 19 से हो जाएगा 57। 57 में से 10 निकाल दो -43 बच जाएगा। तो ये 20 बराबर 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, आंसर पेपर हल करने का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जो भी हमने चैप्टर पढ़ा, अगर उस चैप्टर में कुछ छूट गया है, बैकलॉग हो गया है या हम नहीं समझ पाए हैं तो आंसर पेपर में हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जो भी सवाल बताएं उसका हम कॉन्सेप्ट को भी साथ में बताते रहेंगे, ताकि आप अगर जो है नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश या कोई समस्या आई है तो यहाँ पर हम पूरी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 8वां सवाल हल। बिंदु दिया है, बिंदु 5,0 और -12,0 बिंदु दिया गया है और हमें बीच की दूरी निकालना है। देखते हैं,
तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी का सूत्र b बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब यहां पर हम देखेंगे ये x1 हो जाएगा, यहां पर ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 का मान -12 और x1 का मान 5 प्लस y2 का मान 0, y1 का मान 0। बहुत आसान सवाल है, बस केवल हमें समझना है। -12 और -5 चिन्ह अगर एक ही प्रकार के हैं, सेम है, तो उसको हम जोड़ देते हैं। -12 और -5 -17 हो जाएगा का स्क्वायर और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 17 का वर्ग करेंगे 2 बार तो 289 हो जाएगा। 17 गुणे 17 289, 0 का मतलब कुछ नहीं। अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। मात्रक, बीच की दूरी हमेशा हम मात्रक में लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, हम प्रयास करेंगे कि जो भी सेट हल कराएं उसको अच्छे से हल कराएं ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप शुरुआती पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा क्लास देखिए। सवाल नंबर 5, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसमें हमें शून्य निकालना है। ये दिया गया है तो हम मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। निकालना है इसमें योगफल, तो हम इसकी तुलना कर देंगे। इसलिए बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना x² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो ये बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर, c यहाँ देखेंगे, यहाँ c -2 हो जाएगा। हमें निकालना है योगफल। योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटा ये। b का मान 5 है, चिन्ह हमारा माइनस है, और ये का मान 3 है, 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट एक सवाल और देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये बी सी क्यू आर दो त्रिभुज बन गया। समरूप का मतलब होता है कि इसके आकार एक जैसे हो। और
और समरूप का चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। ऐसा कुछ तरीके से चिन्ह बना होता है समरूप का। तो इसमें कह रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा, कोण ये कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको लिखना है, इसके बाद देखना है। तो यहाँ बहुविकल्पीय में अभ्यर्थी में पूछा गया है तो हमें ज्यादा लगाना नहीं, लेकिन इनकी देख लेना है। समरूप का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के बने हैं, चाहे वो छोटे आकार के हैं या बड़े आकार के हैं। तो ये बी और पीसीआर ये दो चीजें समरूप दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के इनके आकार है और आकृति है, माप अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बराबर सी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज ये बी सी व त्रिभुज सी ई आर और ये बराबर कोण सी कोण बी बराबर कोण सी तथा कोण सी बराबर कोण आर। ये बता रहे हैं कि जो है त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके संगत कोण बराबर हो, बी सी के बराबर सी आर के बराबर ये सी के बराबर, तीन ही संगत कोण होते हैं। तो पहला है संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो गया। फिर कहता है इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ए बी बटा सी क्यू। आप ऐसा निकाल सकते हैं यहाँ समानुपाती है भुजाएं, भुजा को देखेंगे